आज मेरा विषय है, डू यू हैव अ होल इन योर हार्ट? क्या आपके हृदय में छेद है क्या? जब मैं हृदय की बात कर रहा हूँ, हृदय जो है आपके अस्तित्व का मुख्य हिस्सा है। द हार्ट इज द कोर ऑफ योर बीइंग। मैं आपका जो शारीरिक हृदय है उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब बाइबल हृदय बोलता है, आपके व्यक्तित्व के मुख्य भाग, मुख्य चीज या मुख्य बीच वाले व्यक्तित्व को, बीच वाले भाग को बोलता है हृदय। आमेन। ओके, नीति वचन 4 उसका 23 पढ़ेंगे। सबसे अधिक इट सेज मोर देन एनीथिंग, सबसे अधिक। यहां पर बाइबल बोल रहे हैं, बाइबल की परमेश्वर आसमानी बाप आपको बता रहा है। क्या बता रहा है? सबसे अधिक, यानी more than anything else, more than anybody else, more than all that you have, more than all your possessions and whatever you have. The Lord is telling you, सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। अपने हृदय की क्या करो? रक्षा कर। रक्षा कर। सोने से बढ़कर है वो हृदय की जो बात कर रहे हैं, वो सोने से बढ़कर है, चांदी से बढ़कर है, हीरे से बढ़कर है, हीरे मोती से बढ़कर है। और बाइबल बोल रहे उसकी रक्षा कर। हमें हृदय की रक्षा कर। आगे, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। In other words, if you can protect your heart, you can protect your life. If you can protect your heart, you can grow. If you can protect your heart, you can just prosper. If you can protect your heart, you can receive anything from heaven. You can download heaven on the earth if you protect your heart. Amen? यानी जीवन में जो कुछ होने वाला है, तेरे जीवन में जो कुछ घटने वाला है, तेरे जीवन में जो कुछ तू पाने वाला है, वहीं से आएगा, वहीं से निकलेगा, वहीं से प्रोड्यूस होगा, वहीं से तुझे उत्पन्न होगा। वहां पर लिखा है रक्षा कर। इब्रानी भाषा में रक्षा कर जो शब्द है नाजार, उसका अर्थ है रक्षा कर, चौकसी कर, यानी बी अ वॉचमैन। हालेलुया। और तीसरा अर्थ है हिडन, छिपा के रखना। कोई व्यक्ति ये चीज को समझते नहीं है। रक्षा कर जो शब्द है नाजार मतलब रक्षा करना, यानी संभालना। चौकसी कर, बी अ वॉचमैन, यानी आप बिल्डिंग में रहते हैं, बिल्डिंग में अगर कोई चौकीदार है तो रात को वो सोता नहीं है। बाइबल बता रही है रक्षा कर मतलब चौकसी करना, बी अ वॉचमैन। चौकीदार बन जा, अपने दिल की चौकीदार बन जा। और तीसरा है हिडन मतलब छिपा के रखना। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, छिपा के रखना मतलब अपने दिल को सारे चीजों के लिए खोलो मत, सभी के लिए खोलो मत। जो आपके दिल के अंदर नेगेटिव चीज डालेगा उसके लिए अपने दिल को खोलो मत। कभी कभी कोई लोग अपने दिल को खोल देता है, जो भी बोलना है बोल डा। टीवी में गंदगी देखता है, आप अपने दिल को खोल देता है और वो गंदगी आपके अंदर जाता है। टीवी में डर देखता है और वो डर को आप दिल खोल के रखते हैं, वो डर आपके अंदर जाए। आपको मालूम है वही स्रोत आपके दिल के अंदर जो चीज आपने डाला है, एक दिन आपको उसे जूझना पड़ेगा, उसे लड़ना पड़ेगा। क्या को अपने दिल को खोल के आप रखा हुआ है ताकि दुनिया की गंदगी आपके अंदर आकर आप उसका चौकसी नहीं किया, आपने चौकीदार नहीं बना, आपने उसे छिपा के नहीं रखा। अपने दिल को संभाल कर रख, छिपा के रख, क्योंकि गंदगी जाएगा, तुझे निकालने के लिए मुश्किल होगा। वचन के लिए आपका दिल खुलना चाहिए। वहां पर आप दिल को बंद करके रखते हैं। यहां पर आएगा सोएगा, बैठ के आप सोएगा, दिल को बंद करके रखा है, जबकि आपके दिल यही चीज के लिए खुलना चाहिए। जो मेरे वचन निकल रहा है, अगर आप उसे पकड़ लिया, आपकी जिंदगी संवार गया। जो चीज के लिए आपका दिल खुलना चाहिए, वो चीज के लिए आप अपने दिल को बंद करके रखते हैं। जो चीज के लिए आपके दिल बंद रखना चाहिए, उसके लिए आप उसको खोलते हैं और वही चीज आपके साथ होता है। मैं यहां पर चिल्ला के बोलेगा, वचन को बोल रहे हैं, दिल को बंद करके रखा है। और कोई यहाँ पर अचानक आके बोला, वो अपोस्टल जो जूता पहना है ना, वो कितना का मालूम है? अचानक आपका कान खुल गया, दिल खुल गया। वो सुनने के लिए कितना का जूता पहना है भाई? अभी तक सो रहा था आप। बाइबल यहाँ पर साफ रीति से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आमेन। योर हार्ट इज द कोर ऑफ योर बीइंग। आपका हृदय आपका अस्तित्व का मुख्य हिस्सा है। सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर। हमें रक्षा कर जो शब्द है नाजार, जिसका अर्थ है रक्षा कर, संभाल के रखना। दूसरा अर्थ है चौकसी करना, यानी बी अ वॉचमैन, यानी चौकीदार बन जाना, अपने हृदय की चौकीदार बन जाना। हालेलुया। और तीसरा है छिपा के रखना। मैं अपने दिल को छिपा के रखूंगा।
किसके लिए? बुराई के लिए। टीवी की गंदगी को देखेगा, मैं अपने चीज को, अपने दिल को बंद करके रखूंगा। टीवी में जो डर दिखा रहा है उसके लिए मैं अपने दिल को बंद करके रखूंगा, अपने दिल को छुपा के रखूंगा, उससे दिल को कभी खोलेगा नहीं। वहां पर लिखा है सबसे अधिक अपने हृदय की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वही है। जो शब्द जो है जीवन का मूल्य स्रोत, वो इब्रानी शब्द है टासॉट। उसमें 3 अर्थ है, यानी शुरुआत पहला अर्थ है, जीवन का मूल्य स्रोत, उसमें 3 अर्थ है। टासॉट यानी शुरुआत, सीमा, समाप्त। यानी जीवन का मूल्य स्रोत वहां पर मतलब वहां से सारा चीज शुरुआत होता है। आपके दिल से सारा चीज शुरुआत होता है। नहीं बोला परमेश्वर से, नहीं, परमेश्वर तेरे दिल के अंदर है और तेरे दिल से वो देखता है तुझे। परमेश्वर बाइबल बताता है पर लोग जो है तुझे बाहर से देखता है, लेकिन परमेश्वर तेरा दिल को देख रहा है, क्या है तेरे दिल के अंदर। हालेलुया। कई लोग आते हैं यहाँ पर, आप चंगाई पाते हैं, चंगाई बरकरार रखते हैं, चंगाई आप पाते हैं और कई दिन के बाद उसको खो देते हैं। क्यों खोते हैं? क्योंकि आपने इस अपोस्टल की बुराई को सुना। जिस अपोस्टल से आपके ऊपर आशीष आया, आपके दिल के अंदर आशीष आया, वही दिल को आप अपोस्टल की बुराई को सुनने के लिए खोल दिया। क्या हुआ? शैतान उसी को देखकर तेरे चंगाई को खींच लेता तेरे अंदर से। आमीन। जीवन का मूल्य स्रोत टसॉट मतलब शुरुआत है, यानी वहीं से चीज शुरुआत होता है, वहां से आशीष शुरुआत होता है, वहां से जीवन शुरुआत होता है। कोई लोग बढ़ते हैं एक सीमा तक और जितना भी प्रार्थना करो उसके बाहर वो जाता नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे दिल में सीमा डाल के तूने रखा हुआ है। तूने उसको देखा, तूने तेरे पापा को देखा, मम्मी को देखा या रिश्तेदार को देखा, हाँ इतना ऊपर गया, उसके ऊपर मैं जा नहीं सकूंगा। उन्होंने सीमा डाल के रखा है, वो अपने जगह पे सीमा डाल के रखा है। तूने ऑब्जर्व किया, तूने जांचबीन किया, हाँ मेरे परिवार में मैं इतने ऊंचा जा सकता हूँ, इसके बाहर मैं नहीं जा सकता हूँ। नहीं 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 नहीं, मेरे भाई मेरे बहन, आपका दिल अगर आप संभाल के रखे, दिल में अगर कोई सीमा नहीं है, तेरे बढ़ने के कोई सीमा नहीं है। वहां पर लिखा है जीवन का मूल्य स्रोत वही है, यानी तसौत मतलब शुरुआत, यानी सारी चीज वहां पर शुरुआत होता है। उसके बाद वहां पर और एक शब्द का उसका अर्थ और एक है सीमा, यानी अपने दिल के अंदर अगर एक व्यक्ति सीमा डाल के रखा है, यीशु मसीह स्वयं उतर के आएगा ना, फिर भी आप बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि तेरा दिल से ही प्रभु कार्य करता है। अपने दिल को ऐसे बना कर रखो, अंदर उसको चौकसी करके रखो कि कोई सीमा नहीं डालूंगा। भले ही मेरा पिताजी कुछ नहीं किया, भले ही मेरा माताजी कुछ नहीं किया, भले ही मेरे लोग कुछ नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका सीमा मेरे लिए, सीमा का लकीर मेरे हृदय के अंदर नहीं आएगा। मैं मेरे दिल को ऐसा संभाल के रखूंगा, छुपा के रखूंगा, चौकसी करूंगा कि मेरे दिल के अंदर कोई सीमा नहीं रहेगा, मैं बढ़ता चला जाएगा। रोज अब प्रार्थना कीजिए कि मेरे परिवार में जो सीमा डाला हुआ है मेरे लिए, उसे मैं काट देता हूँ। वो बुजुर्ग, वो स्ट्रॉन्ग मैन को, यानी वो बलवान पुरुष को मैं काट देता हूँ। जो मेरे परिवार वाले, जो मेरे खानदान जो कर नहीं सका, उनकी सीमाओं को मैं तोड़ देता हूँ यीशु के नाम पे। मेरी बहन, जो विचार का तीर तेरे मन में आ रहा, यूं ही बैठ के उसे लो मत, अचानक खड़े हो जाओ और तेरे मुंह को खोल कर उसे जूझने लग जाओ, उसे लड़ने लग जाओ। आमीन। वो तीर को तोड़ कर नीचे गिरा कर अपने दिल को चौकसी कर, अपने दिल को संभाल कर, अपने दिल को छिपा के रख। वो तीर तेरे दिल के अंदर नहीं चले जाए। अगर वो तीर तेरे दिल के अंदर चला गया, वो हमेशा हमेशा के लिए तू उस तीर का कब्जा हो गया, तू इस विचारधारा का कब्जा हो गया, तू उसके अधीन में हो गया। वो तेरे अधीन में नहीं हुआ, तू उसका अधीन हो गया। एक प्रभु के दास था, उसके पत्नी जो था गर्भवती था, डॉक्टर सोनोग्राफी लिया और रिपोर्ट डॉक्टर लटका के रखा हुआ है, सारी चीज रिपोर्ट निकाल के वो प्रभु के दास को बोल रहा, देख भाई ये तेरा बेटा है, इसके जो यहाँ पर जो है एक जो किडनी है वो नहीं है। डॉक्टर एकदम कपड़ा पहना है, स्टेथोस्कोप और एक लकड़ी लेके उसको दिखा रहा, देख भाई इधर ये जगह पे जो है किडनी नहीं है तेरा बच्चा का। वो थोड़ा डॉक्टर देखे हंसा। उसने बोला डॉक्टर वो डंडा थोड़ा दे। बोला वो डंडा तेरे को दूं, तुझे क्या मालूम है? बोला अरे मेरे को मालूम है भाई। वो डंडा लिया, बोला देख ये जगह पे किडनी आ गया। वापस डॉक्टर डंडा छीन लिया, बोल रहा है कि डॉक्टर तू है कि मैं है? बोला मैं बोल रहा ये जगह पे
बच्चे का एक किडनी नहीं है, वापस डंडा छीन लिया। डॉक्टर बोला डॉक्टर ये जगह पे किडनी आ गया, बच्चा पैदा हुआ, किडनी के साथ पैदा हुआ। ये तभी एक व्यक्ति बोल सकता है जो प्रभु के साथ रिश्ता है। वो परिस्थिति को नहीं देखते, वो प्रभु के रिश्ते को देखता है। वो बोल सकता है प्रभु मैं तेरे साथ चल रहा है, तू मेरा डैडी है, तू जो बोलता मैं करता हूँ, तू जैसा दिखा रहा मैं वैसा चलता हूँ। मैंने अपने दिल को तेरे लिए संभाल के रखा। आमीन। जीवन का जो मूल स्रोत है उसका जो रूट शब्द है यासा, यानी उसका 3 अर्थ है। उसका अर्थ है कोई चीज, और उसका मतलब दिल में उत्पन्न होता है, वो उत्पन्न होता है, दिल के अंदर से उत्पन्न होता है, दिल के अंदर से नियंत्रण होता है, दिल के अंदर खाली हो जाता है। 3 चीज जो है, 3 things that affects your heart, 3 चीज जो है तेरे दिल को प्रभावित करता है। एक है what you hear, आप क्या सुन रहे हो। दूसरा आप क्या देख रहे हो। तीसरा आप क्या बोल रहे हो, वो आपको प्रभावित करेगा। हमें ये 3 चीज हैं जो आपके दिल को प्रभावित करता है, असर डालता है। चाहे तो उसे ऊंचाई में लेके जाता है, चाहे तो उसे गिरा देता है। हमें मरकुस 4 उसका 24। फिर उसने उनसे कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। अचानक आपके शरीर में थोड़ा दर्द उठा और आप आवाज सुनने लगा कि कैंसर है, 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 गंजर है, गंजर है, गंजर है, गंजर है, गंजर है, गंजर है। आप आपके पति को आके बोला पति जी, मैं बोला क्या हो गया, मुझे लगता है मेरे को कैंसर है, कैंसर। पति बोलेगा क्या हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दर्द हुआ होगा, कुछ हुआ नहीं होगा। नहीं मेरे पेट में ऐसा लगता है मेरे को कैंसर है। 2 दिन पहले पार्टी में गया था, यहाँ तक खाया, पेट भर के खाया, इतना खाया कि आप बहन आपको उल्टा करते हो तो चावल बाहर आते, कोई एक तमाचा आपके मुंह में मारते हो तो 2 मच्छी की हड्डी बाहर आता। इतना खा लिया तो दर्द तो आएगा ना। अब दर्द हो गया, आप बोल रहे हैं, आप आवाज सुनाई दे रहा है आपको, आप सुन रहे हैं, मामा का तीर चल रहा है कि देखो कैंसर है। आपके मन में जब विचार उठा, हमेशा याद रखो, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अभी सुनो मेरी बात को। जब आपके मन में विचार उठ रहा है, तुरंत एक ऐसा कैपेसिटी आप कर लो कि दिल को बंद कर ले, दिल को चौकसी करे, दिल को छिपा ले, तो विचार केवल विचार में ही रह जाएगा। विचार का मकसद क्या है? What is the point of a thought coming in your mind? It's not just a natural thought. It's an arrow by the enemy, sent, appointed, destined by the enemy to take away your heart. आपके मन में जब विचार आ रहा है मेरे बहन मेरे भाई, वो विचार यूं ही नहीं आया। एक मच्छी पकड़ने वाला कांटा डालकर बाहर कहीं रहता है, मच्छी को पता नहीं चलता, मच्छी सोच रहा खाना है, मच्छी सोच रहा यूं ही कुछ आया है, यूं ही नहीं आया। मच्छी पकड़ने वाला बाहर बैठा है, कांटा अंदर डाला हुआ है, कांटा में कुछ लटक रहा है, खाना समझकर यूं ही आया करके समुद्र में जो घूम रहा फिर रहा कुछ चीज है, खाने की चीज है करके वो खा लेता है, अटक जाता है। उसी तरह शैतान कहीं बहर रहकर वो विचार को तेरे ऊपर is shooting his thoughts into your mind. What do you do at those times? Those times you got to do something. What are you supposed to do? Just immediately close your heart. Don't let it get into your heart. Close it. Hide it. Hide your heart somewhere. Let it be a thought. Say, how do you do that? Just simply don't worry. A thought once comes into your mind, the moment you worry, you're opening your heart for that thought to get into your heart. जो विचार तेरे मन में आ रहा है मेरे भाई मेरे बहन, do not be anxious, मतलब चिंता मत करने लग जा, उसको गिरने दे, बोलकर उस विचार को नीचे गिरा। क्योंकि जैसा तू चिंता कर रहा है, जैसे वो विचार आपके मन में आ रहा है, आप जैसे वो विचार के लिए चिंता करने लग जाएगा, आपका दिल खुल रहा है, दिल खुल रहा है। जैसे विचार तेरे मन में आएगा, जवान जैसे विचार तेरे मन के आएगा, तेरे बाप ने कुछ नहीं किया तू भी कुछ कर नहीं सकेगा, ज्यादा तेरा पिताजी देखो कितना कोशिश किया लेकिन कुछ हो रहा नहीं, तेरे साथ भी ऐसा होगा। तुरंत वो विचार के लिए क्या करो, अपने दिल को बंद कर ले, अपने दिल को चौकसी कर, अपने दिल को छुपा ले। यानी वो विचार को जब आप तेरे मन में, सबसे आसान तरीका अपने दिल को बंद करने का, सबसे आसान तरीका जब विचार तेरे मन में आ रहा, मुंह खोल के तुरंत हंसने लग जाओ।
That's why the Bible says, why do the Bible say, rejoice in the Lord? And again I say rejoice. Why does the Bible say again and again? Paul जो है जेल में पड़ा हुआ है, वो लिख रहा है आनंद मना, फिर मैं तुझसे कहता हूं आनंद मना. एक बार लिखा आनंद मना, पवित्र आत्मा उसको बोला दोबारा लिख. कोई जो है ना सड़े अंडे लेके बैठे रहता है, इनके अंदर जो विचार जो इनके दिल में ना जाने के लिए फिर से लिख आनंद मना, फिर मैं तुझसे कहता हूं आनंद मना, फिर मैं तुझसे कहता हूं आनंद मना. जैसे वो विचार तेरे मन के अंदर आ रहा है, चिल्ला के मुंह खोल के क्या करने लग जाओ. यस, द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. आपका दिल जो है बंद हो गया, आपके दिल जो है वो क्या किया, आप चौकसी कर रहे हैं, आपके दिल जो है आप छुपा रहा है, लेकिन दूसरा कुछ और हो रहा है. प्रभु से आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है वो विचार को नीचे गिराने के लिए. एवरी वन ऑफ यू गाइज has got to open your mouth and laugh. आप बोलेगा इसमें फायदा क्या है? इसमें यह है कि अगर अचानक अनजाने में अपने दिल को खोल दिया शैतान की सीमा डालने के लिए, शैतान आपको खत्म करने के लिए, दिल अचानक फिर क्या हो जाएगा, गंदगी बाहर आ जाता है. The pollution of the heart just comes out when you rejoice. Amen? And that's why the Bible says your laughter is a medicine for you. Why? Because the medicine goes inside, the laughter goes inside, and all your uncleanness, it starts coming out. The joy of the Lord is my strength. प्रभु का आनंद मेरा बल है. Amen.